बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में धुआंधार एक के बाद एक 4 रैलियां की। पीएम ने अपने भाषणों में बिहार वासियों को आत्मनिर्भर बिहार का स्वप्न दिखाया और कहा कि बिहार को जिन लोगों ने भी कभी बीमार बनाया है उन्हें फिर से भूलकर भी सत्ता न सौंपे। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में जंगलराज, अपहरण, रंगदारी, छठ पूजा, डबल इंजन सरकार और युवराज जैसे मुद्दों पर चर्चा की। छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में एक ओर विकास का डबल इंजन है तो दूसरी ओर डबल युवराज भी हैं। इनमें से एक डबल युवराज तो जंगलराज का युवराज है। पीएम ने कहा कि इस युवराज से अलर्ट रहने की जरूरत है। बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के लोक पर्व छठ का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में किसी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने वो दौर देखा है जब बिहार के नौजवानों को उनकी मां बचपन में कहा करती थी, वो कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना। बाहर लकड़ सुंघुआ घूम रहा है। बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंघुआ से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। पीएम ने पश्चिमी चंपारण में जंगलराज का मुद्दा फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि याद कीजिए जंगलराज को जब लोग अपने घरों के सामने से नहीं जाते थे, बड़े घर नहीं बनाते थे। पीएम ने कहा कि जब लोग नई गाड़ी खरीदते थे तो उसमें खुद खरोंच लगा देते थे ताकि किसी की नजर न पड़े। पीएम ने कहा कि बिहार ने वो दिन भी देखे हैं जब रंगदारी की शिकायत करने के लिए लोग किसी के पास जाते थे तो उन्हें डबल रंगदारी देनी पड़ती थी।